Good morning, children. As you already have known that we were going to discuss about equality on equality. तो equality क्या है आपने समझ लिया अच्छी तरह से कि equality मीन्स समानता होती है, सबको इक्वल राइट्स होते हैं। अब डेमोक्रेसी में हमें इक्वलिटी किन किन चीज़ों की मिली हुई है, तो उनमें में एक चीज़ है आपके इक्वल राइट टू वोट। मीन्स सभी को वोट डालने का बराबर का अधिकार है। मीन्स जो डेमोक्रेसी वहाँ पर जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स का हो चुका है वो अपना वोट डाल सकता है। जैसा अभी पंचायत चुनाव चल रहा था और उसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि सभी लोग कह रहे थे हमको वोट डालना है, वोट डालना है, और लोग अपना अपना वोट डालने के लिए गए और सभी ने वोट डाला। हमारा डेमोक्रेसी कहता है कि जब जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स ओल्ड हो चुका है वो अपना वोट डाल देगा। तो इस जो राइट है कि हर व्यक्ति चाहे वो छोटा हो, गरीब हो, अमीर हो, उसको वोट डालने का अधिकार है। मीन्स इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स मीन्स जो 18 साल का हो चुका है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, व्हाट कास्ट दे आर और वेदर दे आर रिच और पुअर, आर अलाउड टू वोट। किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के हों, गरीब हों, अमीर हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, कोई भी हों, अगर 18 साल के हैं तो उनको अपना वोट डालने का अधिकार है। और दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। और किसी भी डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, एसेंशियल है, वो है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का बराबर का अधिकार होता है और इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटीज शी और ही बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट। इसका आइडिया का मतलब ये हुआ कि अगर आप 18 साल के हैं तो उस देश में आपके वोट का मूल्य है, आपके वोट की कॉस्ट है और आप उस वोट को कास्ट करने को फ्री हैं। जिसको चाहें, जिसको ठीक समझें, उसको आप अपना वोट दे सकते हैं। ओके, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति 18 ईयर्स ओल्ड है और राष्ट्र के नियमों को फॉलो करता है, योग्यताओं को फॉलो करता है, तो वो अपना वोट डालने को फ्री है। क्योंकि कुछ लोग जैसे कि दिवालिया हैं या पागल हैं या जिनको कोर्ट ने मतदान करने से रोका हुआ है, उनको छोड़कर हर व्यक्ति जो एडल्ट है, जो वयस्क हो चुका है, वो अपना वोट डाल सकता है और डालेगा। ओके, और सभी को सरकार बनाने में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा व्हाट इज इट मेक्स कांता। अब कांता को कुछ प्रॉब्लम क्या हुई? कांता को प्रॉब्लम ये हुई क्या कि शी लिव्स इन अ स्लम। स्लम मीन्स गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहती है एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। उसके घर के पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक, बेटी बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। काम से छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि मालिक से पैसे उधार लेने हैं, तब जाके वो इलाज कराएगी। क्या एक अमीर व्यक्ति के साथ भी ऐसा होता? नहीं, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। क्या गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ ऐसा होता है? वहाँ भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो छुट्टी लेकर पहले अपने बच्चे का इलाज करा सकते हैं। लेकिन एक प्राइवेट वर्कर के लिए इस चीज़ की छूट नहीं होती है। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाई अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। दिन भर मेहनत करके थक के चकनाचूर होने के बाद शाम को फिर जाती है और अपनी बच्ची की दवा के लिए उसको लाइन में लगना है, क्योंकि दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इट आर पुअर। ये देखिए, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ओपीडी लाइन है। यहाँ पर जाके लाइन में लगना है और यहाँ सिर्फ वही लोग लगेंगे लाइन में जिनके पास दवा लेने के लिए, डॉक्टर फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। और सुबह जो लाइन थी वो वोट डालने की लाइन थी, वहाँ पर सभी को बराबर का अधिकार था। तो मतलब सिर्फ इतना है कि यू आर इक्वल बट नॉट यू आर इक्वल एवरीवेयर, क्योंकि फाइनेंशियल बेस पर, कास्ट बेस पर, पोस्ट बेस पर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह पर होता है और उसको रोका नहीं जा सकता है। नो अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी। अब दूसरे की इक्वलिटी है। कांता इज वन ऑफ मैनी, लेट अस मेक इट जूम अप।
Kanta is one of many people who live in democratic country like India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. देखो, गरीबी के अलावा बहुत सारी जगहों पर अनइक्वलिटी को फेस करना पड़ता है. Let us see what this means by reading the two stories given below. Each of these is based on real incidents in people's lives and reflects the different kinds of inequalities. अब ये दो स्टोरीज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा क्या बताती हैं. सबसे पहले, वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया इज द कास्ट सिस्टम. सबसे बड़ा जो है यहाँ पर हमारे देश में जो कास्ट सिस्टम है, वो कास्ट सिस्टम क्या करता है, हमारे देश में अनइक्वलिटी फैलाता है. जैसे कि सबसे पहला ये देखिए, ये आपके शादी के विज्ञापन है. अलायंस इनवाइटेड फॉर MMS, 5 फीट 4 इंच फेयर एंड ब्यूटीफुल गर्ल वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई फ्रॉम भी. देखिए यहाँ पर पैसे की बात आ गई. ओके, और देखिए नीचे, कास्ट नो बार. ओके, SC XT एक्सक्यूज. क्या लिखा है? SC XT के अलावा कोई भी जाति हो सकती है. प्रोफेशनल क्वालिफाइड ब्यूटीफुल टाल गर्ल 4 गुप्ता बॉय 28 6 8 CA वर्किंग MNCs TXS USA TK तमिल ब्राह्मण अयंगर ग्रुप. तो ये क्या दिखाते हैं, ये इस बात को शो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ किस प्रकार से जाति और पैसे के नाम पर असमानता फैली हुई है. और ये सिर्फ छोटे में ही नहीं है, गरीबों में नहीं है, अमीरों लोगों में बहुत ही बड़ी तरीके से फैली हुई है. अब हम एक स्टोरी सुनते हैं. सबसे पहले आप समझ लीजिए कि दलित इज अ टर्म that the so-called lower caste used to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. दलित का मतलब होता है वो लोग जो दबे कुचले हैं, जिनको उठने नहीं दिया गया, जिनके साथ में बहुत सारे अलग अलग तरीके से बेईमानियाँ हुई हैं, जिनके साथ बदसलूकियाँ हुई हैं, असमानताएँ हुई हैं और आज भी वो दबे कुचले हैं, तो ऐसे लोग दलित कहते हैं. इन्हीं में एक कहानी हम आपको सुना रहे हैं दलित की, ओम प्रकाश की. ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ था और 2013 में उनकी डेथ हो गई थी. वो एक फेमस दलित राइटर थे. उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जूठन, और उसमें लिखा है कि मुझे जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग फर्श पर बैठना पड़ता था. बाकी बच्चे बिछी हुई चटाइयों पर बैठते थे, लेकिन मुझे अलग बैठना पड़ता था, नंगे फर्श पर बैठना पड़ता था. और कभी कभी तो मुझे जो है सभी बच्चों के बिल्कुल ही पीछे बैठना पड़ता, बिल्कुल दरवाजे के पास में. ओके, क्यों? क्योंकि मैं एक दलित था, मैं एक नीची जाति का व्यक्ति था. और जब वो क्लास 4th में थे तो हेडमास्टर ने ओम प्रकाश से कहा कि जाओ दरवाजे को, स्कूल के स्वीप द स्कूल एंड प्लेग्राउंड, जाओ स्कूल और प्लेग्राउंड दोनों को साफ करो. ही राइट्स, द प्लेग्राउंड वाज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक could handle and the cleaning it. My back began to ache. My face was covered with dust. हेडमास्टर कहते जाओ और वो फील्ड साफ करके आओ. तो उस फील्ड को, उस पूरे के पूरे मैदान को, प्लेग्राउंड को, स्कूल को साफ करने में मुझे बहुत पसीना आता, मैं थक जाता था, मेरी बैकबोन दर्द करने लगती थी और सारी की सारी धूल मेरे चेहरे पर जम जाती थी. ओके, डस्ट इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह में डस्ट भर जाती थी. द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वाज स्वीपिंग. बाकी बच्चे पढ़ रहे होते थे और मैं सफाई कर रहा होता था. हेडमास्टर वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड वाचिंग मी. और अपने रूम में बैठे हुए हेडमास्टर मुझे देखते रहते थे. आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट ड्रिंक वाटर. मुझे पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी. आई स्वेप्ट द होल डे. पूरे दिन सफाई करता था. फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज ऑफ द स्कूल रूम्स द आईज ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज सॉ दिस स्पेक्टेकल. और इस दृश्य को सारे के सारे टीचर्स और बच्चे दरवाजों खिड़कियों से देखा करते थे. ओम प्रकाश was made to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping
He confronted the teachers and then walking away from the school holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember this much, master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." उन्होंने डांटते हुए कहा कि तुम लोग टीचर्स हो, मैं बच्चे को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आएंगे, ही मालिक यहाँ पर आएंगे, मास्टर देख रहे हैं, स्वामी देख रहे हैं, ईश्वर देख रहे हैं, और वो तुम सबको देख लेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चा है 4 साल का, उसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उससे साथ में इस तरीके का बिहेवियर किया गया। क्यों? क्योंकि वो एक पिछड़ी जाति का, दलित जाति का, नीची जाति का बच्चा था, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जो कि वाकई बहुत ही गलत था और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप ऐसा कोई एग्जाम्पल समझ सकते हैं जहाँ पर आपके साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव किया गया हो? अगर हो तो यू मस्ट शेयर मी। ओके, today we stop here and tomorrow we'll continue with another history of the same type. Thank you. Have a nice day.